मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विकास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में विदाई समारोह मिस फेयरवेल बनी अंजलि महतो। विकास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग न्योरी विकास में शनिवार को जूनियर छात्र छात्राओं द्वारा सीनियर छात्रों के लिए एक भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चीफ गेस्ट डॉक्टर सुमन कुमारी, विकास सेवा निकेतन के अध्यक्ष रामलखन मेहता, संस्थान के निदेशक राधाचरण सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर AP सिंह, डॉक्टर SP सिंह एवं सभी फैकल्टी सदस्यों द्वारा दीप समारोह में ANM सत्र 2022 से 24 के 50 छात्रों को विदाई दी गई। जूनियर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वही सीनियर छात्रों ने अपने कॉलेज जीवन के यादगार अनुभव साझा किए। संस्थान के निदेशक राधाचरण सिंह ने छात्रों को भविष्य में ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी और कहा कि वे अपने माता पिता और संस्थान का नाम रोशन करें। इस मौके पर मिस फेयरवेल का खिताब अंजलि महतो को मिला, जिन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अनुशासन एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी शिक्षक गण, स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक यूनिट है विकास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का विदाई समारोह में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शिव, तुमसे परिचित है ही आप लोग, और आज विशेष खास मेहमान हमारे बीच हैं जो आप लोगों को अब समर्पित है विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्रों के लिए डॉक्टर सुमन, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ सदस्य हमारे भाई सत्येंद्र सिंह हैं, उनके लिए भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच आप लोगों को हर समय सुविचार और आगे कैसे बढ़े उसके लिए सदैव अपना डंडा घुमाते रहते हैं, वैसे गुरु तिवारी सर के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली। हमारे बीच जो साथी हैं जो आप लोगों का एकेडमी फीस वगैरह सब संभालते हैं, उनके लिए भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच पत्रकार बंधु जो सदैव हमें हमारे इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरणा के रूप में हर समय प्रस्तुत रहते हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। और हमारे जितने टीचर्स जो हैं जो रात दिन आप लोगों के लिए आपसे कदम पे कदम मिला के चलते हैं, उनके लिए भी हम जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे बच्चों को शुभकामना देते हुए हम आगे की वाणी प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक आप लोग जो विदाई समारोह है, आप 2 साल यहाँ व्यतीत किए हैं, आपका जो अनुभव रहा है उस अनुभव का जो सीख आप लोगों ने लिए हैं, उस सीख को आगे जाके प्रस्तुत करने का समय आ गया है। आप लोग जो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट, इन सभी चीजों के बारे में रोज जो है प्रिंसिपल सर आप लोगों को, वाइस प्रिंसिपल सर रोज आप लोगों को प्रेयर के समय बताते थे, उसको अब चितार्थ करने का समय आ गया है। तो वो समय कैसे आप चितार्थ करेंगे? हम सभी लोगों के लिए 24 घंटा का समय होता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, अफसर हो। प्रकृति ने सिर्फ 24 घंटे का समय बनाया है, पर उस 24 घंटा में कोई जो आप लोग स्टूडेंट हैं उस पढ़ाई में कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई बहुत अच्छे नंबर से पास है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में पास होता है, पर वो तो 24 घंटा ही है। और उस 24 घंटा को किसने किस तरह से अपने आप पे कंजम किया है, यूज किया है, उसके ऊपर उसका जो है प्रदर्शन प्रदर्शित होता है। इसलिए बच्चों, हम कहेंगे कि सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट को बढ़ावा दीजिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं पीछे होने नहीं देगा। आप जब पढ़ाई करते हैं तो 24 घंटा का समय में आप उसको टाइम को मैनेजमेंट करिए कि किस समय क्या करना है, कब हमको उठना है, कब हमको खाना खाना है, कब हमको नाश्ता करना है, कितना देर पढ़ाई करना है, कितना दिन हमको कॉलेज में जाना है। ये सारे चीजों को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। सब कब सोना है, तो
तो अपने आप को टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं करिएगा, आप जब ड्यूटी जाइएगा वहां पर भी अगर टाइम को अगर ध्यान में नहीं रहिएगा तो आप जो है सो अच्छे एक वर्कर के रूप में, अच्छे प्राचारिका के रूप में आपको जो है नाम उसमें नहीं अंकित होगा। इसलिए मेरे तरफ से आप लोगों का एक सुझाव है कि टाइम मैनेजमेंट ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप वो कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। और आप जो प्रोफेशन चुने हैं धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन है। इसमें आपको जब आदमी बीमार पड़ता है तो आप लोग भी कभी बीमार पड़े होंगे तो आप लोगों को पता भी चलता होगा कि जब उस समय का दुख कैसा होता है। लगता है कि सारा संपत्ति इसको दे दे लेकिन मेरा ये पेट दर्द खत्म हो जाना चाहिए, पता है ना बेचारा। और उस समय जब आप उसके सामने एक देवदूत के रूप में आकर के प्रस्तुत होते हैं और उसका इलाज करते हैं और उसको राहत होता है तो समझिए अपनी आत्मा से आपको कितना धन्यवाद देता है। डॉक्टर आते हैं 10 मिनट 15 मिनट या ऑपरेशन हुआ तो 1 घंटा आधा घंटा जो भी हो, बहुत समय अपना दे करके उसको मुख्य काम करके चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको उस पेशेंट के साथ आपको रहना है। तो पेशेंट के साथ हम कैसा व्यवहार करें, अपना जो पेशेंट है उसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये सबसे बड़ी बात है। उसको चाहे पेशेंट जैसा भी हो, जिस स्थिति में हो, उसको पूरा रिस्पेक्ट के साथ जैसे लगना चाहिए कि जैसे मेरा परिवार का लोग कोई एडमिट है, हम उसका परिचारिका कर रहे हैं, उस तरह से उसका आप लोग को देखभाल करना है। आप जब उसके बेड के सामने पहुंचिएगा तो घुसते ही उसको गुड मॉर्निंग बोलिए, कैसे हैं दादाजी, कैसे हैं मम्मी जी, कैसे हैं भाई जी, कैसे हैं भैया दादी, जो भी जिस तरह का उम्र दराज है उसको उस तरह से रिस्पेक्ट दीजिए। उसका आधा बीमारी वहीं पर खत्म हो जाता है कि नहीं। आप देखे होंगे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल सब में जब भी किसी को जब सिस्टर आती है तो तुरंत उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, जबकि कोई उसका मतलब नहीं, लेकिन उसका मतलब है उसके अंतरात्मा में एक प्रकार का ऊर्जा का प्रवाह होता है जो उसको पॉजिटिविटी के रोल ले जाता है। और आप जब उसका परिचारिका कर रहे होते हैं तो लगता है कि नहीं ये जो है हमको जरूर ठीक कर, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आप लोग अभी एग्जाम तो अभी फिलहाल ही होने वाला है, एग्जाम होने के बाद आप लोग का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, या तो हम लोगों के द्वारा हो या आप लोगों के द्वारा हो। लेकिन इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को रिस्पेक्ट देना है, पेशेंट को भी देना है, डॉक्टर को भी देना है, अपने से सीनियर स्टाफ को भी देना है, और जूनियर स्टाफ है तो उससे भी रिस्पेक्टेबल बात करना है।